नमस्कार साथियों। जब हौसले हों आसमान से ऊंचे और इरादे हों चट्टान की तरह मजबूत, तो जीत और फतेह कदमों में होती है। ऐसे ही व्यक्तित्व से मैं आज रूबरू कराऊंगा आपको। बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पर्वतारोही हूँ और मुरादाबाद से हूँ। मनोज कुमार जी, कुछ अपने बारे में बताइए। आपका सफरनामा कहाँ से शुरू हुआ बताइए, विस्तार से बताइए ताकि लोगों को मैसेज मिले। सर देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव भोला सिंह की मिलक से आता हूं। और हम अपने परिवार में 4 भाई हैं। चारों भाइयों में सबसे मैं बड़ा हूं। मुझसे छोटे भाई भी हैं, वो एक अपना प्राइवेट कार्य करते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले पर्वतारोही जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 10 सर्वोच्च चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण कर भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया था, स्वर्गीय पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित अनेक चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण कर भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज लहराकर वो वीर गति को प्राप्त हुए माउंट एवरेस्ट से उतरते समय। और भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2017 से उनको सम्मानित किया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा वो मेरे पिताजी ने ग्रहण किया पुरस्कार। तो उन्हीं की स्मृति में हम लोगों ने एक छोटी सी फाउंडेशन की शुरुआत की है, माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उसी के तत्वाधान में हम लोगों का एक संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा भारत के युवाओं को पर्वतारोहण की ओर जोड़ा जाए, जिससे कि उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके। मनोज जी, ये सफरनामा आपका कहाँ से शुरू होता है? वो आपके सगे भाई थे स्वर्गीय रवि जी, आपने शुरुआत कहाँ से की? 2021 में मैंने पहली बार नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से बेसिक कोर्स किया पर्वतारोहण में। वहां से सर मेरी शुरुआत हुई और मैंने भारत में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इन राज्यों में अनेक ट्रैक किए। उसके बाद 2024 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माउंट यूनम, जिसकी ऊंचाई 6111 मीटर है, उस पर सफलतापूर्वक आरोहण कर हम लोगों ने 77 फीट लंबा तिरंगा लहराया था। उसके बाद आगे हम लोग लद्दाख निकल गए। लद्दाख में सर एक कांगयात से 2 और कांगयात से 1 दो चोटियां हैं। तो 25 अगस्त को हम लोगों ने कांगयात से 2 पे सफलतापूर्वक आरोहण किया, जिसकी ऊंचाई 6250 मीटर है। और उसी क्रम में आगे बढ़े यानी कि 30 अगस्त को कांगयात से 1, जिसकी ऊंचाई 6401 मीटर है, उस पर सफलतापूर्वक आरोहण कर भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज लहराया। और अगले साल यानी कि 2025 में 24 अगस्त को सफलतापूर्वक आरोहण कर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पे 24 अगस्त को मैंने भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर सफलतापूर्वक आरोहण किया। और अभी हाल ही में इसी वर्ष 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, जहां हमारा संपूर्ण भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा देश हमारा तिरंगा में था, तो मैंने भी एक संकल्प लिया कि इस दिन को मैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे जाके तिरंगा लहराकर गणतंत्र दिवस मनाऊं। तो सर मैंने इसी वर्ष 26 जनवरी 2026 को भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तंजानिया में स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर अभी लहरा के आया हूं। इस जीत के जो मोमेंट्स थे, जिस समय आप उस चोटी पर नेशनल फ्लैग को फहरा रहे थे, कैसा फील आया आपके अंदर? कैसा महसूस किया उस समय? उस समय सर देखिए, जितनी भी हमारी ये 5-6 दिन की यात्रा की जो थकान थी, क्या बात जो नींद थी, जी। आंखों में भरी हुई नींद थी, रातों को चले, तो वो जब हम शिखर पे पहुंच के जब उस समय सर हम तिरंगा निकाल रहे थे ना, तो एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर विकसित हुई कि सारी थकान दूर हो गई। और वो तिरंगा सर मैंने नहीं लहराया, वो हमारे संपूर्ण भारतवासियों ने वहां पे लहराया। मैं ऐसा महसूस कर रहा था। बहुत अच्छा। पहले तो भारत फर्स्ट टीवी की तरफ से आपका स्वागत और बहुत-बहुत बधाइयाँ इस फतेह के लिए।